हेलो गाइस। तो गाइस हम शुरू करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मेनली कुछ चीजें होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक फर्स्ट डोमेन नेम। जैसे एक GoDaddy लिखा हुआ है, एक डोमेन है। ठीक है, जैसे मेरा नाम आशीष राजपल है तो एक डोमेन होगा अगर मैं नाम खरीदूंगा तो अपना। ठीक है, जैसे HODM है तो एक HODM एक डोमेन है। तो ऐसे कोई नाम खरीदना पड़ता है उसके लिए। तो उनकी कुछ साइट्स होती है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लाइक GoDaddy, होस्टिंगर, होस्टेटर, नेमचिप। ठीक है, इन गूगल का भी आप खरीद सकते हो। तो ये कुछ डोमेन की साइट्स हैं। तो हम GoDaddy को ज़्यादा प्रेफर लेते हैं, तो हम GoDaddy से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से साइन अप करोगे, मेरे पास है अकाउंट ऑलरेडी। जैसे क्रिएट एन अकाउंट लिखा है तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे अपना अकाउंट। तो जैसे कि गाइज आप देख रहे हो कि मैं अपने अकाउंट के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, ये डोमेन मेरा नीचे भी आ सकता है अगर मैं स्क्रॉल करूंगा। बट आप यहाँ से क्लिक करोगे तो माई प्रोडक्ट पे, तो यहाँ से भी आपका आ सकता है। ठीक है गाइस, तो इसमें तीन चीजें होती है मेन। एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग, एक होता है SSL। मैं तीनों के पहले आपको मतलब समझाता हूँ। डोमेन नेम आपको मैंने बता दिया क्या होता है। डोमेन नेम वो होता है कि जो आपका नाम की आइडेंटिटी होती है। अब .com, .in, .co.in, .uk ये सारे एक्सटेंशन होते हैं, आप ले सकते हो। .com वर्ल्ड वाइड होता है, .in इंडिया, .uk आपका यूके के लिए होता है। ठीक है, एंड .co.in ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होते हैं डोमेन। तो आप ये कोई भी ले सकते हो। जैसे कि सपोज अब मैंने यहाँ पे दो ले रखे हैं, मैंने .in ले रखे हैं। ठीक है, तो ये रियल एस्टेट के डोमेन है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। होस्टिंग एक होता है मेमोरी कार्ड। जैसे आप सपोज करो आप अपने फोन के अंदर पहले मेमोरी कार्ड यूज करते हैं गाने स्टोर करने के लिए, इमेज स्टोर करने के लिए। ऐसे एक मेमोरी कार्ड होता है। ये सपोज करो ये गूगल के लिए मेमोरी कार्ड यूज करना होता है, इसको होस्टिंग कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें कहते हैं। तो ये आपको एक परचेज करना पड़ता है। ये आपके बहुत सारे डोमेन को भी सेटअप कर सकता है कि पैनल के अंदर। लाइक अगर मैं आपको पैनल दिखाऊं कैसा होता है, तो ये पैनल होता है दिस टाइप। ठीक है गाइज, ये मेरी साइट है। पैनल ओपन करने का URL होता है अपना dominion.com/cpanel। सी पैनल में कोई स्पेस नहीं है। आप देख सकते हो अगर URL में आपको दिख रहा होगा। तो मैं अगर इसको लॉगिन करूंगा। ठीक है गाइज, ये मेरा पैनल होता है, ये मेरा सर्वर है जहाँ पे मेरी सारी वेबसाइट्स का जो डाटा होता है वो सारा कुछ सारा यहाँ पे मिलता है। ये मेन बैकएंड होता है। ऐसे ही आपका एक वर्डप्रेस का बैकएंड होता है। ठीक है, एक ये बैकएंड होता है, ये मेन बैकएंड होता है। जो चीज वर्डप्रेस से ठीक नहीं हो सकती वो यहाँ से ठीक हो सकती है। तो ये आप कभी भी किसी की होस्टिंग लोगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। या आप किसी से थर्ड पार्टी परचेज करते हो तो वो भी देगा, अगर आपको वो देता है। अगर नहीं देगा तो उसने अपने होस्टिंग के अंदर एक सी पैनल के अंदर आपका डोमेन नेम ऐड कर दिया। वो मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे डोमेन नेम ऐड होता है। तो गाइज ये आपका होस्टिंग होती है, डोमेन होता है, एंड एक SSL होता है। SSL क्या होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक का साइन बना हुआ है। ये आपको लॉक लगाना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है अपनी साइट को। अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो हैक इजीली हो जाती है, और मोस्टली साइट ओपन भी नहीं होती है, क्योंकि गूगल ने आज के टाइम पे मेन कर दिया कि आपको SSL लगाना बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें तो आपको खरीदनी खरीदनी है। कोई कोई क्या करता है, कोई कोई जैसे GoDaddy एक कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो ऐसे हर चीज, हर कंपनी है ना अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है। लाइक कोई डोमेन प्रोवाइड करता है, होस्टिंग प्रोवाइड करता है, SSL प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज अलग अलग प्रोवाइड करता है। जैसे GoDaddy करता है, GoDaddy पे 4,000 रुपये की SSL है, 2,000 रुपये की डोमेन है, नॉर्मल सबसे बेसिक प्लान। और डोमेन आपको पड़ेगा 800-900 रुपये का। तो ऐसी कोई भी और साइट से भी लेते हो। तो मेरी जो रिकमेंड साइट होती है वो होती है इंटरसेल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंटर सर्वर कौन सी साइट है। मैं इसी से परचेज करता हूँ। ये आपको 1 ईयर की 2250 के अराउंड पड़ेगी फॉर 1 ईयर। इसके अंदर आप अनलिमिटेड डोमेन ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड होस्टिंग ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड आपको SSL फ्री मिलेंगे उसी के प्राइस के अंदर। तो आपको SSL का भी कोई पैसा नहीं देना है। तो ये साइट्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये इंटर सर्वर है, इसकी स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग का आपको प्लान लेना पड़ता है। जैसे वेब होस्टिंग है, ऐसे आप GoDaddy से भी ले सकते हो। GoDaddy के अंदर अगर आप जाओगे तो नॉर्मली आप यहाँ से क्लिक करोगे। जैसे आप नॉर्मल करो, शॉप करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपको क्या लेना है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, जैसे मैंने होस्टिंग पे क्लिक करा। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग मत लेना, सी पैनल होस्टिंग लेना।
क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग आप लोगे तो उसके अंदर हम कुछ ज्यादा चीजें कर नहीं पाते हैं, बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जब आप इसको लेने जाओगे तो आपको 2000 के करीब पे पड़ता है प्लान। तो मैं आपको पूरे ईयर का ही ये अनलिमिटेड डोमेन के साथ ये वाला प्लान दे रहा हूँ। मेरा इसमें कोई नहीं है, आप यहाँ से लेना, जहाँ से भी आप लेना चाहो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, मेनली आपको दो चीजें, तीन चार चीजें आपको बेसिक में याद रखनी होती है, कि जो डोमेन नेम होता है और होस्टिंग होती है, इन दोनों को आपको जोड़ना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है, कनेक्शन करना होता है। लाइक ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सबसे मेन आपका स्टेप यही होना चाहिए कि जब भी आप डोमेन लो तो आपको एक सर्वर लेना पड़ेगा, सर्वर से उसको अटैच करना पड़ेगा, कि आपका वर्डप्रेस पे उसी सर्वर से डाउनलोड होगा, सारी चीजें उसी चीज से प्रोसेस होगी। तो आपको मेनली क्या करना पड़ता है, आपको जैसे सपोज करो ये मेरे मेरे पास डोमेन नेम है, सपोज करो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट साइन इन करा फिर से GoDaddy में। ठीक है गाइस, जैसे कि ये वाला मेरा डोमेन नेम है। ठीक है, इस पे हम एक बार क्लिक कर लेता हूँ। ये सारे रियल स्टेट के डोमेन है। ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे कनेक्ट होगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कर दिया था, रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं कर पाया। यस, ये कनेक्ट है। आपको तभी बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है गाइस, जब भी आप कोई भी डोमेन लोगे तो आप जैसे डोमेन के सेक्शन में जाओगे, जैसे अपना अकाउंट लॉग इन करोगे, वहाँ डोमेन लिखा होगा या माई प्रोडक्ट लिखा होगा, वहां जाओगे आपको ये डोमेन दिखेगा। ठीक है, वहां पे आपको यहाँ पे लिखा होगा DNS। ठीक है, या मैनेज का ऑप्शन, तो आप DNS पे क्लिक करोगे मेनली। ठीक है, इसके अंदर DNS पे क्लिक करोगे, वैसे आप उस पे कर सकते हो। अब दो चीजों से हम अपने डोमेन को होस्टिंग से जोड़ सकते हैं, एक होता है नेम सर्वर। गाइस, ये आपको हर साइट प्रोवाइड करेगी, नहीं तो आप किसी भी साइट का गूगल से निकाल सकते हो कि नेम सर्वर क्या होते हैं। सेकंड थिंग, एक IP एड्रेस। अब देखो जैसे मेरे को ये सी पैनल मिला हुआ है। ठीक है, अब रीसेलर होस्टिंग्स भी होती है। अब रीसेलर होस्टिंग क्या होती है कि मतलब मैंने एक बड़ा सा प्लान ले लिया 20,000 रुपए का, उसमें उन्होंने मेरे को 20 सी पैनल दे दी, तो मैं 20 बंदों लोगों को सी पैनल बेच सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे सपोज करो ये एक रीसेलर का प्लान बना दिया मैंने अपने बैकएंड से, ये मेरे इंटर सर्वर से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कभी भी बना के दूंगा तो मैं एक फॉर्मेट दूंगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये फॉर्मेट दूंगा पूरा बना हुआ। इसमें क्या होगा, यूजर नेम दूंगा, पासवर्ड दूंगा। ठीक है, आपको नेम सर्वर दूंगा, आपकी IP एड्रेस दूंगा, ये सारी चीजें दूंगा। अब गाइज ये समझो कि कोई भी चीज का सी पैनल ओपन करना बहुत इजी है। अब जैसे आप दोनों चीजें GoDaddy से लेते हो सपोज, तो उसका प्लान ऑफ एक्शन अलग है कि आप कैसे उस सी पैनल में जाओगे। बट आप कोई भी प्लान लेते हो किसी भी चीज का, तो आपको एक सी पैनल मिलता है। वो सी पैनल ओपन करने का URL क्या होता है, कोई भी आपका डोमेन नेम, लाइक ये मेरा डोमेन नेम है /सी पैनल। ठीक है, इससे आपका सी पैनल ओपन होता है। ये आपको कोई भी जो आपको सी पैनल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपको ये चीज प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें आपको, यूजर नेम पासवर्ड उसका। अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो, लाइक जैसे सपोज करो मैं इंटर सर्वर से मैंने अपनी चीज परचेज कर रखी है, तो लेट्स लॉग इन माई अकाउंट इन इंटर सर्वर। तो अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ, हाँ जी यही है मेरा। ठीक है गाइस, जैसे देखो मैंने अब सपोज करो इसी इंटर सर्वर से होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, ये इन्होंने नया डैशबोर्ड बना लिया है, हम पुराने डैशबोर्ड पे चलते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मैंने अपने देखो डोमेन पे होस्टिंग पे क्लिक करा, होस्टिंग ले रखी है, ट्रैवल ऑफर पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आगे लॉग इन टू सी पैनल। तो ये लॉग इन टू WPHM भी है, ये मेरी रीसेलर होस्टिंग का है। ठीक है, लॉग इन टू सी पैनल पे मैंने जैसे क्लिक करा, ऐसे ही आपकी हर होस्टिंग से होता है। अगर आप कभी कोई होस्टिंग से लोगे सी पैनल में जाना, तो आप एक वे ऐसे जा सकते हो, जैसे मैंने लॉग इन करा अपने अकाउंट पे उस वे से, नहीं तो आप /सी पैनल लिखोगे तो उससे भी आप जा सकते हो। ठीक है गाइज, अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना होता है, तो मैंने आपको बताया कि आपको नेम सर्वर प्रोवाइड होते हैं।
ठीक है। और आपको एक आईपी एड्रेस, जैसे देख रहे हो आपको मेरे सी पैनल का आईपी एड्रेस दे रहा है, नेम सर्वर मैंने आपको दिखाई दिए थे। तो मैं अपने डोमेन पे जाऊंगा। अब देखो क्या होता है कि जी सूट के बारे में आपने सुना होगा। जी सूट क्या होता है, देखो प्रोफेशनल मेल आईडी होती है, जैसे HODMmedia.com HODM की साइट है। ठीक है, अगर इसकी मैं प्रोफेशनल मेल आईडी बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, info@HODMmedia.com, ये मेल आईडी है। ठीक है, ऐसी जैसे महेश सर है तो महेश गौर @HODMmedia.com, जैसे आशीष राजपल है तो आशीष राजपल @HODMmedia.com। तो ये मेल्स बन जाती है। ठीक है, अब ये मेल क्या होती है कि आप जी सूट होता है, जी सूट क्या होता है, गूगल का ही है जी सूट। ये जैसे आप जीमेल चलाते हो वैसे ही आपको एक पैनल दे देते हैं प्रोफेशनल मेल का, अगर आप वर्क स्पेस दे देते हैं, आप वहां से यूज कर सकते हो उसको। तो ये पेड होता है, ये आप प्राइस देख सकते हो, 125 127 रुपये पर मंथ का होता है एक मेल का। तो वो आप देख सकते हो उससे। ठीक है, ये आपका प्लान है नॉर्मली। नहीं तो दूसरी चीज आप क्या करते हो, दूसरी चीज आपको ये करना पड़ता है कि आप अपने सर्वर से, जैसे ये मेरा पैनल है सर्वर होस्टिंग, ठीक है, इधर ईमेल अकाउंट लिखा होता है तो मैं यहाँ से भी अपनी मेल्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेनली लोग प्रोफेशनल मेल ज्यादा यूज करते हैं, तो वो जी सूट यूज करते हैं। तो जी सूट के रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे ये रिकॉर्ड्स, ये आप देख रहे हो ना रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स यहाँ डलते हैं डोमेन पे। तो आप क्या करना चाहिए, तो वो दो चीजों से हो सकता है, या तो अभी आपको जी सूट नहीं लेना तो आप नॉर्मली यहाँ पे अभी अभी के लिए वैसे भी आप डाल दो, यहाँ पे आप अपना नॉर्मली अपना नेम सर्वर चेंज कर दो। दो नेम सर्वर मिलते हैं, मैंने आपको दिखाया है, जैसे इसके DNS करके ये वाले नेम सर्वर है। ये मैंने यहाँ पे दोनों को चेंज पे क्लिक करा। ठीक है, एंटर माई ऑन पे गया। एंटर माई ऑन पे जाके मैंने अपने नेम सर्वर डाले, सेव कर दी। ठीक है, जब मैं सेव कर दूंगा तो मेरी साइट मेरी होस्टिंग के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी थोड़ी देर। ये बोलते 24 to 48 आवर्स है, बट कभी कभी ये 2 घंटे 1 घंटे या कभी कभी 10-15 मिनट में भी हो जाती है। ठीक है, मिली ये या दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया कि आईपी भी मिलती है, आईपी एड्रेस भी होते हैं। तो आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो। तो आईपी एड्रेस कहाँ से मिलते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को ये आईपी एड्रेस मिला और मेरे को इसके अंदर भी आईपी एड्रेस मिला हुआ। ठीक है, ये आपकी मेल पे भी चीज आती है। ठीक है, आपका आईपी हो गया। आप यहाँ पे DNS पे जा रहे हो, जैसे आप ये ए रिकॉर्ड दे रहे हो, सिर्फ आपको फिर नेम सर्वर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईपी डाल रहे हो तो यहाँ पे आपने नॉर्मल गया, यहाँ पे आपने आईपी चेंज करी, सेव करा। ठीक है, आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, तब भी आपके वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाएगी होस्टिंग के साथ, कनेक्शन हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तब आपको नेम सर्वर डालने की जरूरत नहीं, ये आपका डिफॉल्ट ही रहेगा हमेशा जब भी आप आईपी डाल रहे हो। अगर आप आईपी नहीं डाल रहे, सिर्फ नेम सर्वर डाल रहे हो, तो नेम सर्वर डाल दोगे, ये हट जाए तो कोई इशू नहीं है, बाद में वो अपना ठीक हो जाता है। नहीं तो आप होस्टिंग से भी अपना ये सारी चीजें चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन। इसको अब आपने क्या सीखा है अभी तक, आपने ये सीखा कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे जोड़ते हैं। तो ये आप किसी भी होस्टिंग, कहीं से भी आप डोमेन ले लोगे, कोई कोई भी साइट, बहुत सारी साइट्स हैं, आप कहीं से भी ले लोगे, तो वहां पे उसके वहां पे जब भी आप डोमेन में जाओगे, डोमेन को आप पहले ढूंढोगे, डोमेन कहाँ है, डोमेन के वहां पे लिखा होगा मैनेज या DNS लिखा होगा, मैनेज पे आप क्लिक करोगे, वहां पे नेम सर्वर लिखा होगा, नेम सर्वर अपडेट कर दो। आप नेम सर्वर अपडेट करोगे, वहां पे अपना आप शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन चीज होगी। और ये यही प्रोसेस है आपका डोमेन से होस्टिंग को जोड़ने का। अब आगे वाला जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो होगा हमारा सी पैनल। जो मैंने ये सी पैनल लिया हुआ है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि ये इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसकी मैंने आपको वीडियो एक ग्रुप पे भेज दी है, वो आप देख सकते हो। हाँ जी गाइज, तो अब हमें सी पैनल के बारे में थोड़ा सा जानना था। जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था अभी कि हम प्रोफेशनल मेल आईडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेल आईडी यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो इस चीज़ें। आपको उसके लिए जीमेल वीमेल का नहीं होता, आप इंटीग्रेट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी यहाँ की मेल कहीं और। बट आपको अगर करना है इंटीग्रेट, तो वो आप जोहो से ले सकते हो या जी सूट से ले सकते हो, बेस्ट अभी तक के प्लेटफॉर्म है जिससे हम भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ईमेल अकाउंट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स है, ये सी पैनल के अंदर, हर सी पैनल के अंदर मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रोफेशनल मेल आईडी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे बना रखी है बहुत सारी। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आशीष@HODMedia बनाई थी, तो मैं यहाँ चेक मेल पे जाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल क्रिएट होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे क्रिएट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया राजपाल। ठीक है, ये मेरी मेल होगी @HODMedia, जनरेट पासवर्ड कर दिया, कोई भी पासवर्ड आ गया, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेरी मेल बन गई। ठीक है, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे राजपाल के नाम से, ये मेरी राजपाल के नाम से, यहाँ पे मैं चेक मेल पे जाऊंगा।
ठीक है, ओपन करा मैंने यहाँ से। ये अपने अपने पैनल्स होते हैं, राउंड क्यूब ये सारे। ठीक है जी, मेरी ईमेल आ गई, यहाँ से मैं मेल भेज सकता हूँ या किसी से भी कर सकता हूँ। अगर सपोज कभी मेल नहीं चलती है गाइस, तो SMTP एक चीज आती है, वो आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती है मेल्स के लिए। कभी कभी वेबसाइट की मेल नहीं आती, तो वो सिंपल है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उसकी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, API कॉल के थ्रू प्रोसेस होता है, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। ठीक है, कभी कोई इशू आए तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसमें गाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मेल बॉक्स हो गया, यहाँ से मैं मेल भेज सकता हूँ, सेंड जो भी मेरे को मेल करेगा यहाँ से आएगा, ऐसे क्रिएट होती है यहाँ से मेल। हम सी पैनल पे चलते हैं फिर से वापस। ठीक है, एक बार फिर से ईमेल अकाउंट पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे और ऑप्शंस क्या है। जैसे मैनेज होता है, ठीक है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो न्यू पासवर्ड जो भी है, स्टोरेज कितनी है, ठीक है, कितने MB तक आने से क्या क्या आपकी होनी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ से सेटिंग से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, फॉरवर्ड मेल लगा सकते हैं, ईमेल रूटिंग ये छोड़ दीजिए, आपके मतलब की चीज नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपके नहीं है अभी। ठीक है, फुल अकाउंट बैकअप, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो अपनी वेबसाइट का। ठीक है, फाइल बैकअप, फाइल देखो दो टाइप के बैकअप होते हैं हमारी वेबसाइट के, एक होता है फाइल का बैकअप, एक होता है डाटाबेस का बैकअप। डाटाबेस बहुत जरूरी है, फाइल भी बहुत जरूरी है, दोनों बैकअप आपको हमेशा लेने, कभी भी किसी भी वेबसाइट का ले रहे हो तो। ठीक है, फाइल बैकअप क्या होता है, जहाँ पे आपके सारे इमेजेस इमेजेस सारे होते हैं, बस स्टोर कहाँ होती है, वो आपकी होती है डाटाबेस। ठीक है, तो डाटाबेस होता है माई सीक्वल PHP माई एडमिन, ये लिखा होता है, इसको डाटाबेस कहते हैं। और मैं आपको फाइल्स का बताता हूँ वो कहाँ मिले। ठीक है, यहाँ से आप डाटाबेस जो भी आपको डाउनलोड करना है अपना बैकअप, वो यहाँ से आप कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे, हर बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, मेन फोल्डर हमारा ये वाला होता है, इसमें फाइल मैनेजर है। ठीक है, डायरेक्टरी पर ऐसी छोड़ दीजिए, FTP अकाउंट होता है, FTP अकाउंट आप बना सकते हो, जैसे कोई कोई बंदा अपना सी पैनल शेयर नहीं करता है, कि भी मैं अपना सी पैनल ही करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी साइट्स होस्ट कर रखी, तो वो एक FTP अकाउंट बना देता है, वो FTP के उससे अपना यूज कर सकता है। ठीक है, FTP अपने FTP से वो अपने एक पर्टिकुलर एक चीज का एक्सेस दे देगा, वो उसी फोल्डर पे अपना नॉर्मली चेक करेगा सारी चीजें और वापस आ जाएगा। तो एक FTP अकाउंट बन जाते हैं, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। FTP अकाउंट आप गूगल पे भी डालोगे तो बहुत ईजी होता है बनाना। ठीक है, तो फाइल मैनेजर ये मेन फोल्डर होता है, यहाँ पे आपकी सारी मेल फाइल्स होती है, कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाएगी, पाथ बनते हैं इसमें, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, मेन फोल्डर फाइल मैनेजर है आपका, ये याद रखना। अब हम नीचे आते हैं डाटाबेस पे, ये PHP माई एडमिन है, ये आपका मेन फोल्डर है, ये आपका डाटाबेस का फोल्डर है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे डाटाबेस लिखा होगा या PHP माई सीक्वल लिखा होगा, PHP एडमिन लिखा होगा, तो PHP एडमिन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, एक डाटाबेस फॉर्मेट में मेरे पैनल आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये पैनल क्या है। ठीक है, माई सीक्वल डाटाबेस आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, माई डाटाबेस जैसे कि यूज डाटाबेस के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डाटाबेस नेम, एक डाटाबेस यूजर और एक डाटाबेस का पासवर्ड। ये तीनों चीजें आपको रखनी पड़ती है अपनी, कभी भी डाटाबेस कभी आप जब साइट ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आपको ये चीजें पता चलेगी कि कैसे ये डाटाबेस का ये वाला रोल, ये वाला फोल्डर क्यों मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करते हैं पहले साइट पर भी, ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, डोमेन्स और एड ऑन डोमेन, जैसे कि मैंने गाइस आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि आप होस्टिंग या तो एक साइट की एक ही ले सकते हो डायरेक्ट, इसके अलावा आप साइट में कुछ नहीं कर सकते। सेकंड, नहीं तो आप एक ही होस्टिंग लो, उसी के अंदर बहुत सारी साइट्स को आप होस्ट कर सकते हो डोमेन ऐड कर करके। आप सी पैनल नहीं दोगे, बट आपके इसी पैनल के अंदर वो ऐड होते रहेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड वाला प्लान होगा, तो अनलिमिटेड पे आप कितनी भी साइट चला सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन से आपको ये पता चलेगा हमने कौन कौन से डोमेन ऐड कर रखे हैं। ऐड ऑन डोमेन पे जाऊंगा, अगर जैसे सपोज करो आशीष राजपाल मेरा डोमेन है, आशीषराजपाल.com से मैंने ये वाला पैनल खरीद लिया, सी पैनल। अब मेरे को दूसरा नेम ऐड करना है, जैसे राहुल राहुल राहुल.com करके मेरे को एक डोमेन है मेरे पास, वो मेरे को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा कहीं पे भी कि वहाँ पे ऐड ऑन डोमेन लिखा होगा, पहले आपको ये देखना है कि जब भी आप प्लान लोगे तो आपको ये वाला लेना है जो अनलिमिटेड वाला हो। ठीक है, नहीं तो बाउंडेशन आ देती है, एक साइड होस्ट कर सकते हो, 5 साइड होस्ट कर सकते हो, ये आपको देखना है। ठीक है, इंटर सर्वर में कुछ नहीं है, इंटर सर्वर में आप डायरेक्ट पूरे एक साल के लिए उसी प्राइस में ले सकते हो। ठीक है, न्यू डोमेन है जो भी मेरा, जैसे सन्नी सन्नी मैंने डोमेन दे दिया। ठीक है, .com है मैंने दे दिया। ठीक है, सब डोमेन में आपको अभी बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रूट,
अब देखो ये समझो, ये फोल्डर कहीं बन रहा हो, जब भी अगर मैं क्रिएट करूंगा डोमेन तो एक फोल्डर जनरेट होगा, तो फोल्डर को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर सारी फाइल्स होती है आपकी, वो पाथ फाइल्स गई होती है। ठीक है, तो आपका पाथ क्या है, देखो ये फाइल ये जाएगा फाइल मैनेजर के अंदर, डॉक्यूमेंट रूट मतलब फाइल मैनेजर वाला फोल्डर। ठीक है, अब ये उसके अंदर एक पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल होता है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। ठीक है, ये एक फोल्डर होता है, ये मेन फोल्डर होता है। कोई भी आपका जो मेन डोमेन होगा, जैसे मैंने इस सी पैनल को खरीदा है तो मेरा ashirajpal.com मेरा मेरा मेन डोमेन, तो मेरा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर जाके पहला वो डोमेन बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, अगर ये हटा दूं, जैसे मैंने कंट्रोल सी करके हटा दिया, तो ये पब्लिक अंडरस्कोर के बाहर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं इसको अंदर बनाना चाहता हूँ तो मैं अंदर भी बना सकता हूँ। तो मैं एड ऑन डोमेन करूंगा। ठीक है, मेरा डोमेन ऐड हो गया, मैं सी पैनल में जाऊंगा, फाइल मैनेजर में गया। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे कर रखे, देखो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का एक और फोल्डर हो, कभी कभी होता है, तो याद रखना है पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल पे जाना है। ठीक है, इस पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मेरा मेन फोल्डर है, तो मैंने बताया कि अगर पहला डोमेन होगा तो मेरा यही होस्ट होगा। ठीक है, अगर मेरे को वहां नहीं करना था, मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे देखो मैं सनी सनी मिल गया मेरे को, सनी सनी .com। इस फोल्डर को क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की फाइल होंगी, तो ये एक में हमारा मेन फोल्डर होता है। तो ऐसे होता है एड ऑन डोमेन हमारा। ठीक है, ये एड ऑन कर दिया हमने डोमेन। ये सब डोमेन क्या होता है, देखो जैसे गाइस मेरा डोमेन है, मेरा डोमेन ashirajpal.com, और मैंने कोई वेबिनार निकाला तो मैंने क्या करा, webinar.ashirajpal.com। ठीक है, courses.ashirajpal.com। ठीक है, program.ashirajpal.com, match.ashirajpal.com, ऐसे करके ना मैं कोई भी डोमेन बना, डोमेन के आगे जो डॉट करके होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने इंटर सर्वर आपके सामने खोला था, तो वो डॉट पे खुला था, माई डॉट इंटर सर्वर डॉट। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सब डोमेन बनते हैं। अब सब डोमेन कैसे होते हैं, जैसे मैं दिखाऊंगा, एचओडीएम मीडिया का मैंने साइट खोल रखी है, smm.hodm.media. ठीक है, जैसे ब्रांडिंग brand.traveloffer.com। ठीक है, जैसे देख रहे हो, ये देख रहे हो डोमेन ऊपर जो मैंने मार्क करा है, देखो smm.hod, ये होते हैं सब डोमेन। ठीक है, तो ये सब डोमेन आपको याद रखने की, सब डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, सब डोमेन हो गया, बाकी रीडायरेक्ट तो अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे आपका, अभी कोई लेना देना नहीं है। ये एस एक्स जो कमांड लाइन होती है, देखो होस्टिंग भी दो टाइप की होस्टिंग होती है। अब होस्टिंग कैसे दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग, जैसे ये इंटर सर्वर, गोडैडी होस्टिंग, ये जो मैंने कंपनीज आपको बताई थी, ये ये शेयर्ड होस्टिंग्स होती है। अब ऐसी होती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या करती है, एक बड़ा सर्वर देती है, फास्ट सर्वर देती है। ठीक है, और आपको ट्रैफिक बेस पे वो होस्टिंग के पैसे काटती है। जैसे हमने मंथली $5 वाला प्लान ले लिया, ठीक है, एक साइट का। ठीक है, $5 आप पर मंथ पे करते हो। AWS साइट का जो क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो AWS है। ठीक है, Amazon। ठीक है, दूसरा आपका हो गया डिजिटल ओशन। ठीक है, ये सारी साइट्स होती है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो क्लाउड होस्ट। ठीक है, तो ये कमांड लाइन पे बात होती है, अच्छी होस्टिंग होती है, फास्ट होस्टिंग होती है, आने वाला टाइम इसी पे सब जा रहे हैं, हम तो करते ही हम इसी पे वर्क। ठीक है, ये यहाँ पे SSL लिखा है, यहाँ पे यहाँ से होता है आपका SSL इंस्टॉल। ठीक है, इंटर सर्वर का बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना यूजर कुछ भी नाम वाम ईमेल डालोगे, ये यहाँ का इनका एजेंट आएगा, जल्दी आ जाता है एजेंट। एजेंट आएगा, आप उनको अपना बताओगे कि मेरा डोमेन नेम ये है, नया वाला। ठीक है, और मेरे को मेरी रजिस्टर मेल आईडी ये है। ठीक है, और मेरे को इस पे SSL एक्टिवेट करवाना है। तो वो बोलेंगे ठीक है सर, मैं आपको बताती हूँ, ये खुद कर देंगे। अब खुद कभी खुद करना है, मैन्युअली करना है आपने, तो वो इस पार्ट से होता है। ठीक है, SSL पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका SSL जनरेट होता है, इसकी एक मैं प्राइवेट वीडियो आपको दूंगा जिससे SSL होता है।
तो आप वो देख के एसएसएल कर सकते हो। बट इजीली अगर आप कभी भी यूट्यूब पे डालोगे हाउ टू क्रिएट एसएसएल, हाउ टू जनरेट एसएसएल, तो आपका वीडियो मिल जाएगी उससे। ठीक है, एसएसएल टीएलएस करके लिखा होता है, वो आपका एसएसएल के लिए होता है। ठीक है, बाकी आपको इसके बारे में कुछ नहीं जाना, क्लाउड पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको छोड़ दीजिए। पीएच में ये कुछ कुछ एप्लीकेशन होती है, कभी कभी क्या होता है कि आपके साइज होते हैं, मतलब इसमें मेमोरी साइज, ये साइज, वो साइज, वेबसाइट में डालने के लिए अपलोडिंग साइज इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो भी सारी चीजें चेंज होती है। वो पीएचपी मल्टी पीएचपी यहाँ पे, नहीं तो पीएचपी करके आप डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पीर पैकेज, कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन करनी, तो वो यहाँ से हो जाती है। php.in करके फाइल बनती है फाइल मैनेजर के अंदर, अपने फोल्डर के अंदर, तो वहां से भी वो चेंज हो जाता है, वो कोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं, इनको भी छोड़ देते हैं, इनका कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, अभी तक हमारा ये सी पैनल थोड़ा सा डिस्कवर हुआ, और यहीं से आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल भी होता है। ठीक है, ये आपने वर्डप्रेस का साइन देख लिया होगा। अब वर्डप्रेस दो तरीके से इंस्टॉल होता है, ये सबसे इजी वे यही है कि ये वाला आप पार्ट देख लो हमने सी पैनल में। ठीक है, और वहां पे आपका वर्डप्रेस लिखा होगा ऐसी आइकन के साथ, वहां पे आप क्लिक करोगे, वन स्टेप बाय अपनी चीजें डालोगे, एंड वो इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो मैनुअल तरीका क्या होता है, आप गूगल पे जाओगे, वहां से वर्डप्रेस डालोगे, ऐसे लिखोगे वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, वर्डप्रेस की जो भी प्लगइन जो भी होते हैं वो .org से परचेज होते हैं, तो यहाँ पे इनका होगा, वो मैं डाउनलोड करूंगा फाइल। वो फाइल मैं अपने फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया है उसके अंदर डालूंगा, उसको एग्जैक्ट करूंगा, फिर उसके बाद उसको खोल के एक पाथ अपने फोल्डर से बाहर लेके उस फाइल वहां डाल दूँ, फिर उसका डाटाबेस बनाऊंगा। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, आप यहाँ पे वर्डप्रेस क्रिएट करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे नॉर्मली। ठीक है, वर्डप्रेस में मैंने क्लिक करा है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन है। ये मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करा, यहाँ से मैं जैसे मैंने सन्नी सन्नी बनाया था, तो मैंने सन्नी सन्नी यहाँ पे डोमेन को ऐड कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्टरी हमेशा खाली रहेगी। ये आपका वर्जन होगा कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपने लेटेस्ट वर्जन रखा हुआ है। ये आप HTTPS कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नॉट फाउंड है तो HTTP कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बाद में जब लग जाएगा तो आपका हो जाता है। यहाँ पे ब्लॉक नेम, साइट नेम आप अपना डाल सकते हो, नहीं तो आप अंदर भी, जब वर्डप्रेस बन जाता है तब भी आप अंदर भी डाल सकते हो। ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड है। जो आप वर्डप्रेस खोलोगे उसका एक यूआरएल होता है, जैसे कि सपोज करो, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। चिकारी एक वेबसाइट का डोमेन का नाम है, chikari.in/wp-admin। ठीक है, ये आप यूआरएल देख रहे होगे, कभी ना हो तो आप मेरे से ग्रुप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये यूआरएल जो मैंने मार्क करा है अभी, ये यूआरएल होता है ओपन करने का। अब यहाँ पे आशीष राजपाल होता है, ashishrajpal.com/wp-admin। ये वर्डप्रेस ओपन करने का प्लेट वो है। कैसे वर्डप्रेस ओपन होता है, ये उसका यूआरएल है। जैसे सी पैनल कैसे होता था वो मैंने आपको बताया, वर्डप्रेस ऐसी हो। ठीक है जगह, जैसे मैं आ गया यहाँ पे, मैंने एडमिन एडमिन पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड जैसे उस पर भी मांग रहा था, तो ये पासवर्ड इसलिए ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडमिन एडमिन रख दिया, अभी के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे ईमेल रखा है, मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया, क्योंकि मेरे को पता चलता रहेगा क्या है। आशीर्वाद पर ऐसे डाल दिया मैंने। ठीक है, सबसे नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे भी एक बार मेल आईडी डाल दो। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा गाइस। इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा कि वहां पे लिखवा देगा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डोमेन नेम पूरा HTTP के साथ, जैसे ये आ गया देखो। ठीक है, HTTP के साथ, और यहाँ पे WP ऐड है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपका डोमेन इंटीग्रेट है एक दूसरे के साथ, तो ये ओपन हो जाएगा डायरेक्ट डैशबोर्ड आपका वर्डप्रेस। अगर इंटीग्रेट नहीं है तो पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये रखो। ठीक है, तो ये आपने इंटीग्रेट कर, ये आप डोमेन पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद जैसे मैं अगर आपको दिखा रहा था चिकारी का WP एडमिन, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा। ठीक है, सपोज करो मैंने इसका ओपन करा था, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा।